ठीक है। जय हिंद बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन यदि लीव की आती है तो कैसे बनाई जाती है। तो आशा करता हूं कि वो आपके समझ में आया होगा। आज हम बताएंगे कि यदि परीक्षा में टीसी की एप्लीकेशन आती है तो उसको हम कैसे बनाएं। पूरा वीडियो आपको देखना है और ये 20, 15, 20 या 25 मिनट का वीडियो होगा। इसको देखने के बाद टीसी की एप्लीकेशन भी आप बना पाओगे। विशेषकर ये वीडियो 6, 7, 8 तक के बच्चों के लिए है जो टीसी की एप्लीकेशन बनाना सीख जाते हैं इस चीज से। बाकी 10th और 12th के लेवल का वीडियो जो मैं अगली बार आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया है। बाकी आप कोई भी डेस्क वर्क ले लो। आज मेरे पास डेस्क वर्क नहीं है, मैंने बच्चों को दे दी। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है हमारी परीक्षा में और उसको देखकर फिर हमें बनाना होता है कि कैसे करते हैं। पिछला यदि वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो इसमें और उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ क्या है, ये टीसी का और वहां पर लीव था। तो देखिए, फिर भी जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताता हूँ और यकीन मानिए 10 मिनट इसको देखने के बाद में आप आराम से, बहुत आराम से जो एप्लीकेशन है उसको बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि एप्लीकेशन है किस लिए। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 8वीं क्लास तक अधिकतर दो ही एप्लीकेशन आती है, या तो लीव की या फिर टीसी की, यानी छुट्टी की या फिर टीसी की। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि एप्लीकेशन किस लिए है। देखो बच्चों, टीसी और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये दोनों मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे यदि आ जाए कि एप्लीकेशन टीसी के लिए है और यहाँ पे लिखा आ जाए ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है। तो देखिए, टीसी की फुल फॉर्म में ट्रांसफर सर्टिफिकेट होती है, यानी टी फॉर ट्रांसफर, सी फॉर सर्टिफिकेट। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे आएगा। उसके बाद अब हमको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है, देखिए, कोई सी भी एप्लीकेशन हो, चाहे लीव की हो या टीसी की हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां लिखना है टू। ठीक है। उसके बाद थोड़ी अगली लाइन में, नीचे वाली लाइन में थोड़ा गैप छोड़ के यहां पर द हेडमास्टर। देखो बच्चों, मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, हमको स्पेलिंग गलत नहीं करनी है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हेडमास्टर की स्पेलिंग यदि हमें याद नहीं है तो देखिए इसमें मिल जाएगी। यहां से देख कर लिख देंगे। अब देखिए, हेडमास्टर में एच जो है हमको यहाँ पे स्मॉल है लेकिन कैपिटल लिखना है, यानी बड़ा लिखना है। ठीक है। थोड़ा गैप क्यों छुड़वाया वो आपको अभी पता लग जाएगा। अब उसके बाद दूसरी चीज देखिए, यानी हमको स्पेलिंग याद करने की आवश्यकता नहीं हुई। अब देखिए, स्कूल का नाम लिखते हैं, यहां पर दिया हुआ है, ये रहा स्कूल का नाम और जगह का नाम। बच्चों, यदि स्कूल का नाम दिया हुआ होता है ना तो हम वही लिख देते हैं जो दिया है, और यदि नहीं दिया है तो हम अपना स्कूल लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर पता कैसे चलेगा स्कूल दिया है कि नहीं दिया है। तो बच्चों, ये यहाँ पर स्कूल लिखा मिल जाएगा, और स्कूल तो हम जाते भी हैं, सब काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि स्कूल की स्पेलिंग तो आपको आती होगी। नहीं आती है तो रट लीजिए, SCHOOL। स्कूल की हम देखते ही पहचान जाएंगे कि स्कूल है। स्कूल कहाँ मिलेगा, रीड के बाद में, या तो रीड मिल जाएगा या यहाँ पे स्टडी मिल जाएगा। रीड या स्टडी दोनों का मतलब पढ़ना ही होता है। तो इसके बाद में ये स्कूल का नाम। ठीक है। यहाँ पे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल उदयपुर। तो हमने यहाँ, तो देखो बच्चों, स्कूल का नाम हमने यहां से टीपा, यानी कि हमें ना तो अभी तक हेडमास्टर की स्पेलिंग याद करने की जरूरत पड़ी और ना ही स्कूल की। स्कूल का नाम लिख दिया। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, आप अच्छे से लिखना, साफ सुथरा। फिर लिख दिया हमने उदयपुर। एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, कोई सी भी एप्लीकेशन हो, वहां पर जहां पे ये द शुरू हो रहा है ना, द से गौर स्कूल का नाम, जगह का नाम, तीनों एक ही लाइन में आते हैं। ये एक फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का। यदि आप एप्लीकेशन थोड़ी बहुत गलत भी कर देते हो ना, लेकिन ये ऐसे ठीक है, अच्छा दिख रहा है, तो उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी गलती नहीं करनी है, सीधा सा यार दा लिख देना है, स्कूल का नाम लिख देना और जगह, तीनों एक लाइन में। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जगह, इसके नीचे वाली लाइन में यहां हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, और ये दो बिंदी लगा देंगे ऐसे। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमको एक लाइन, हमने पिछली बार भी थी, एप्लीकेशन फॉर लीव था, यहां पर किस लिए है, टीसी। तो हम यहां लिख देंगे, हमने यहां पर लिख दिया एन एप्लीकेशन फॉर टीसी। देखो बच्चों, एप्लीकेशन की स्पेलिंग कहां है, ये रही, हमें याद नहीं करनी। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, स्पेलिंग आपको इसी में से देखकर लिखनी है, तो इसलिए प्लीज स्पेलिंग गलत मत करना। यदि स्पेलिंग गलत करोगे और देख देख के भी, तो भैया फिर तुम्हें आधा 8 नंबर मिलेगा। आधा 8 जानते हो, मैंने पहले भी बताया था, 8 का आधा, ये 8 होता है।
अब इसको हम आधा मिटा देते हैं, तो क्या बच गया 0। तो 0 नहीं करना है हमको, अरे यार यहां से उठा के यहां रखना है, इतना सही तो करना है यार, ये तो कर सकते हो ना प्यारे बच्चों। चलिए, एप्लीकेशन फॉर टीसी, टीसी यहां पर है, सब्जेक्ट किस लिए एप्लीकेशन, इसमें से देख के लिख दिया। अब इसके बाद देखो टू और सब्जेक्ट ये एक लाइन में आ रहा बिल्कुल। भैया मेरी तरह तीर वीर मत बनाना है यार, ये तीर बना के आओगे ना तो फिर समस्या हो जाएगी, आधा 8 आ जाएगा। तीर नहीं बनाना, मैं आपको समझा रहा हूं, ना ही ऐसे अंडरलाइन करनी है, ठीक है, खाली समझना है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद में यहां पर हम लिखेंगे इसके नीचे वाली लाइन में सर और मैडम। आपका जो हेडमास्टर और टीचर सर भी हो सकता है और मैडम भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों लिख देंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे। हो सकता है सर हो हम मैडम लिख दें, या हो सकता है मैडम हो तो हम सर लिख दें, तो भैया नाराज हो जाएंगे ना सर, और फिर ये लगेगा कि अरे बच्चों को इतना ही नहीं पता। तो सर और मैडम हम दोनों लिख सकते हैं। फिर हम छोटा सा कॉमा लगाएंगे। अब देखो बच्चों, ये सर मैडम भी इसी लाइन में आ रहा है, ये जहां से हमारी कॉपी की लाइन शुरू होती है ना, वहां से 1 2 3 ये एक लाइन में, और 1 2 3 4 ये एक लाइन में। अब इसके नीचे वाली लाइन, यहां पर एक वही लाइन अपने को रटनी है, एक लाइन रटनी है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट। आप कहोगे बच्चों की सर आई बीच में कैपिटल कैसे आ गया, यहां तो स्मॉल आना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आई जो है ना वो कहीं पर भी आ जाए बीच में शुरू में हमेशा कैपिटल आता है, आई हमेशा कैपिटल आता है। और एक आपके लिए विशेष बात, इनके बाद में परीक्षाओं के बाद में मैं एक ग्रामर की क्लास शुरू करूंगा, जिसमें कि छोटे बच्चों से लेकर यानी छठी क्लास के 5वीं क्लास के बच्चों से लेकर आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन बीए वगैरह कुछ भी कर रहे हो, ग्रामर बिल्कुल जीरो से शुरू करवाऊंगा और पूरी लास्ट तक करवाऊंगा। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको पता लग जाए और हमारे साथ बना रहना है। विश्वास दिलाता हूं कि मेरे वीडियो ग्रामर के देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ग्रामर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी इसलिए नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि बच्चों अभी परीक्षाएं हैं, और मैंने मेरे स्कूल के बच्चों से और कई सारे जो हमारे देखने वाले बच्चे हैं उनसे वादा किया है कि उनको 2-4 चीजें मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ग्रामर के लिए भी आप हमारे साथ बने रहना। चलिए उसके लिए देखते हैं हम, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट। बच्चों यार एक लाइन तो याद करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले बताया था 8 शब्द है। ये चाहे टीसी की हो या छुट्टी की हो, लीव की हो, टीसी की हो, कोई सी भी एप्लीकेशन है उसमें ये लाइन हम जरूर लिखेंगे। विशेष बात, मेरी तरह लाइन मत करना भैया, पहले बता रहा हूं दैट। अब देखिए, अब वही जादू जो हमने पहले किया था, यहां तक का भी हमने काम ले लिया है, जगह तक का यहां ले लिया ना, और एप्लीकेशन में से क्वेश्चन में से कुछ नहीं लिया, खाली एप्लीकेशन की स्पेलिंग ली है हमने, ये ले ली। अब देखिए यहां से हमारा मेन खेल शुरू होता है, असली जादू। यहां पर देखिए स्कूल के नाम के बाद में, जगह के नाम के बाद में जहां से शुरू होता है, जैसे योर, इसका मतलब होता है, मैं अर्थ बता दूं, यू आर अनुज, तुम्हारा नाम अनुज है, आरोही या फिर आरोही है, लड़का है तो अनुज भर सकते हो, आरोही हो तो, लड़की हो तो आरोही भर सकते हो, और नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिख देना। रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल उदयपुर, आप उदयपुर के सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी यानी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हो। स्कूल का नाम दिया है तो वही लिख दिया, नहीं दिया तो अपना वाला लिख देंगे। ये नाम दिया है तो इनका लिखेंगे, नहीं लिखा है, नहीं दिया है तो अपना लिख देंगे। अब देखिए, योर फादर जो तुम्हारे पापा हैं, इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकरी में है वो, एंड और ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर हो गया है, तबादला हो गया है, टू जयपुर, जयपुर में हो गया है। यानी आप उदयपुर पढ़ते हो और आपके पापा का ट्रांसफर कहां हो गया, जयपुर हो गया है। यू आर आल्सो, तुम भी गोइंग जा रहे हो, विद हिम, उनके साथ में, तुम्हें बताया गया है कि तुम भी उनके साथ में जा रहे हो। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, टू योर हेडमास्टर, तुम्हारे प्रधान अध्यापक को, टू इश्यू, इश्यू का मतलब होता है बेटा जारी करना या देना, जारी करना या फिर देना, योर, तुम्हारी टीसी, टीसी दीजिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का मतलब होता है, ट्रांसफर मतलब तबादला और सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र, यानी कि तुम्हें जाने के लिए स्कूल से एक लेटर मिलता है, एक टीसी मिलती है, वो सब जानते हो, वो उसके बिना एडमिशन नहीं होता है दूसरे स्कूल में, ठीक है। चलिए अब हम यहां पे आ गए, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट हमने लिख दिया। अब एप्लीकेशन में देखिए, जहां भी योवर दे रखा है ना वहां पे हम माई लिख देंगे, और जहां भी यू दे रखा है वहां पे हम आई कर देंगे, बस अपना काम हो गया।
जहां भी योर दे रखा है माई कर देंगे, यू दे रखा है तो आई कर देंगे। ठीक है, बड़े लेवल के लिए नहीं है, 10वीं 12वीं के लिए एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आप उनके लिए ये चीज है कि वो ये फॉर्मेट समझ जाएंगे कि कौन सी चीज किस लाइन में आती है। उनको जो बनाना सिखाऊंगा अलग से सिखाऊंगा। फिलहाल 6, 7, 8 की बात कर रहे हैं हम, 5वीं तक की बात भी कर रहे हैं। 5वीं में भी अगर आती है, यानी 8वीं क्लास तक एप्लीकेशन कहीं पे भी आती है ना, तो उसमें देखिए यू योर की जगह माई कर दिया और यू की जगह आई कर दिया बस, और फिर पूरी लाइन को लिख दो। तो यहां पे लिख रहा है योर, इसको हम कर देंगे माई, दैट। तो देखो हमने यहां से योर की जगह माई कर दिया, ये योर था, इसको माई कर दिया सिर्फ। फिर उसके बाद में फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। तो सेम वही लिख दिया, फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, बिल्कुल ऐसा कैसा उतार दिया। ठीक है, उसके बाद में यू आर गोइंग विद हिम, यू की जगह हम कर देंगे आई, यू की जगह आई लिख दिया। ठीक है, अब देखो आर की जगह एम क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों यू के साथ आर आता है और आई के साथ एम आता है। ये हम टेंस पढ़ेंगे तब सीखेंगे। ठीक है, आई एम, सेम वही, आल्सो गोइंग विद हिम, आल्सो गोइंग विद हिम। अब बताओ क्या कुछ याद करना पड़ा? एक बार फिर से समझिए, इसी में से जहां पर स्कूल और जगह का नाम लिखा रहा है ना, उसके बाद में योर की जगह माई करके पूरी लाइन को यहां तक लिख देंगे जहां पे राइट लिखा हुआ है, राइट से पहले, राइट को छोड़ देंगे, राइट से पहले की पूरी लाइन योर की जगह माई कर देंगे और यू की जगह आई कर देंगे, पूरी लाइन उतार दी, आ गया आल्सो गोइंग विद हिम। अब बताइए क्या एप्लीकेशन याद करने की जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी क्या? अरे बोलो, बोल नहीं सकते कमेंट तो कर सकते हो ना। वीडियो अच्छा लगे तो भैया लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना यार, मुझे अच्छा लगता है। आपके लाइक और कमेंट से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों ने देखा है और उनको कुछ समझ में आया है। चलिए, आल्सो गोइंग विद हिम। अब इसके बाद में अब हम देखेंगे एक लाइन, अब हमको छोटी सी लाइन याद करनी है जो हमने पिछली एप्लीकेशन में भी करी थी। ठीक है, वो मैं अब आपको बताता हूं। एक लाइन काइंडली हमने उसमें भी लिखा था, इश्यू मी माई टीसी। इश्यू की स्पेलिंग यहां से मिल गई, योर की जगह मैंने क्या बताया था, माई, इश्यू मी, या फिर इश्यू मी लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, माई, योर की जगह माई कर दिया और टीसी, टीसी, बस इतना सा, ये एप्लीकेशन पूरी हो जाती है। अब इसके बाद में वही जो हमको लिखना होता है, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको बताई थी, ये 3 चीज 1 2 3 4 और 5 ये यहीं से यहां तक रहेंगी इसी लाइन में। इसके बाद में जब अपनी लाइन पूरी हो जाती है ना कॉपी की, तो फिर हम शुरू से शुरू करेंगे, और यहां पर 1 2 3 ये एक लाइन में रहेंगे। आपको ये लाइन नहीं बनानी है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, कई बार बता दिया है। ठीक है, 1 2 3 ये सेम एक लाइन में रहेंगी, और ये 1 2 3 4 और ये एक लाइन में रहेगा। जैसे आपकी कॉपी की लाइन मानो यहीं पे खत्म हो जाती है, तो आप अगली यहां से चालू कर दो। ठीक है, यानी यहां से शुरू करने के बाद लाइन पूरी भरेंगे जहां तक आ रहा है, और उसके बाद शुरू से शुरू कर देंगे, फिर चलते रहेंगे, कंटिन्यू शुरू से चलते रहेंगे। काइंडली वाली जो लाइन है ना, ये नीचे आएगी अलग से, काइंडली इश्यू मी माई टीसी, यानी कि कृपया करके मुझे मेरी टीसी दे दीजिए। देखिए इसका मतलब बता देता हूं, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बहुत ज्यादा सम्मान के साथ में, आई बैग टू से, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बैग मतलब प्रार्थना कर रहा हूं, दैट की माई फादर, मेरे पिताजी, इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक सरकारी कर्मचारी है, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर हो गया है। ये बेटा पैसिव सेंटेंस है, ग्रामर पढ़ेंगे जब एक्टिव पैसिव सीखेंगे। हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, जयपुर में उनका ट्रांसफर हो गया है। आई एम आल्सो गोइंग विद हिम, मैं भी उनके साथ में जा रहा हूं। काइंडली कृपया करके इश्यू जारी करिए या दीजिए, मी मुझे, माई टीसी मेरी टीसी दीजिए। नीचे अब देखिए इसके बिल्कुल नीचे बीच में अगली लाइन में हम लिखेंगे थैंक यू, थैंक्स, और ये टी क्यू ये नहीं लिखना है, सीधा साफ सच्चा सा थैंक यू। सीधे अच्छे बच्चे हैं हम, तो हम सीधा सीधा थैंक यू लिखेंगे, हम व्हाट्सएप वाला टी क्यू नहीं लिखेंगे, नहीं थैंक्स लिखेंगे, नहीं थैंक्स अलॉट, कुछ नहीं, सीधा सा, सीधा लिखोगे सीधे नंबर मिलेंगे ऐसे। और भैया अगर आपने गोल मोल लिखा तो कितने नंबर मिलेंगे? आधा 8, और आधा 8 सब जानते हैं भाई, देखो मैं तो आधा 8 ही जानता हूं, बाकी आप इसको जीरो बोलते हो, मैं तो नहीं बोलता जीरो यार, आप लोगों को जीरो लग रहा है। दूसरी चीज मैं फिर बता रहा हूं, मेरे जैसे लाइन वाइन मत बना के आना। अब देखिए इसके बाद में मुझे थोड़ा बैठना पड़ेगा, यहां पर हम लिखेंगे डेट, डेट बिल्कुल सीधी लिखनी है, बिल्कुल सीधी, थैंक यू के नीचे वाली लाइन में इस तरफ,
और डेट अपन सीधा सीधा लिख देंगे, बिल्कुल सीधा। कई बच्चे मैंने आज भी देखा मेरे स्कूल में, डेट को ऐसे ऊपर लिख देते हैं, तिरछा लिख देते हैं, इंद्रधनुष बना देते हैं, उसमें ऐसा नहीं, सीधा डेट लिखना है और डेट के नीचे तारीख लिख देनी है। ठीक है, ये हम कर लेंगे। उसके बाद में डेट के बिल्कुल सामने यहां पर हम लिखेंगे, डेट के बिल्कुल सामने योर्स ओबीडेंटली, यानी आपके आज्ञाकारी। आज्ञाकारी वाज्ञाकारी तो कह रहे तुम कुछ भी नहीं हो, मैं सब जानता हूं। आज्ञाकारी हो रहे होते ना तो ऐसे अभी एप्लीकेशन नहीं सीख रहे होते, पर चलो ठीक है, मान लिया, चलो आज्ञाकारी हो यार, लेकिन पढ़ाई में थोड़े कमजोर हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब कमजोर हो आगे नहीं रहोगे। हर बच्चा अध्यापक का आज्ञाकारी होना चाहिए, हालांकि होते भी हैं कुछ, इस एज में शरारतें करते हैं, शैतानी करते हैं, मस्ती करते हैं, हम भी करते थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देश का प्रत्येक बच्चा अपने शिक्षक का, अपने माता पिता का, गुरु का सम्मान करता है, भारत माता का सम्मान करता है, और उसे करना भी चाहिए। चलिए, योर्स ओबीडेंटली। इसके बाद बच्चों देखो नाम दे रखा है, यहां पे नेम लिख देंगे, नाम दे रखा है, लड़का है तो अनुज लिख दो, लड़की है तो आरोही लिख दो। चलो मैं आरोही लिख देता हूं, मेरी बच्ची का नाम है आरोही। अब यहां पर क्लास इन्होंने नहीं दी, इन्होंने नहीं दी, पिछले वाले में मैंने दी थी, इसमें नहीं दी, तो क्लास हम अपने मन से लिख सकते हैं, क्लास 8th लिख दिया। और रोल नंबर इन्होंने नहीं दिया, अपन लिख सकते हैं कुछ भी। एक रोल नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आरोही नाम एक रोल नंबर पे मिलेगा भाई, कहीं देख लेना, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो एप्लीकेशन हो गई। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको फिर समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे टू के थोड़ा दूर द, अगली लाइन में, नीचे वाली लाइन में हेडमास्टर, हेडमास्टर के बिल्कुल यहां से शुरू करेंगे स्कूल का नाम, यदि दिया हुआ है तो इसमें से लिख देंगे, नहीं दिया है तो अपने स्कूल का नाम। उसके बाद जगह का नाम, दिया हुआ है तो इसमें से लिख देंगे, नहीं दिया है तो अपना वाला लिख देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब विषय, टीसी क्यों लिखी जा रही है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले देखना है टीसी एप्लीकेशन क्यों लिखी जा रही है, टीसी के लिए। तो एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, एप्लीकेशन की स्पेलिंग यहां से मिल जाएगी, हेडमास्टर की स्पेलिंग यहां से मिल जाएगी, स्कूल की स्पेलिंग यहां से मिल जाएगी, नहीं मिली तो अपने स्कूल की स्पेलिंग अपने को आती है। उसके बाद में सर मैडम, क्यों दोनों लिखने हैं, क्योंकि आपका जो हेडमास्टर है सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकती है। उसके अगली लाइन में देखो टू, सब्जेक्ट और सर, विशेष ध्यान रखना, आपके नंबर यदि आप थोड़ा गलत भी लिखते हो ना तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, यदि आप ये फॉर्मेट सही लिख देते हो, यानी इस तरह का टू के जस्ट नीचे बिल्कुल सीधा सीधा सब्जेक्ट, उसके नीचे सर मैडम, और ये द गवर्नमेंट उदयपुर सब्जेक्ट, और ये विद, ये एक लाइन में अलग से दिखेगा, थोड़ा गैप छोड़ना आप। ठीक है, उसके बाद में विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट, इतना अपने को रटना है क्योंकि अपने पिछली बारी में लिख लिया था, तो इतना तो 8 शब्द हम रट लेंगे। पूरी एप्लीकेशन रटे उससे अच्छा है ना यार, 8 शब्द तो रट ही सकते हो, 8वीं क्लास में हो, नहीं तो आधा 8 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहां से जहां पे योर दिया हुआ है ना, योर की जगह माई, यानी जहां भी योर है माई कर देंगे, यू है तो आई कर देंगे, योर, याद है, इसको योर कर दो, फिर इस पूरी लाइन को ऐसे 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 यहां तक लिख दो, यू को आई कर दो, फिर इस पूरी लाइन को यहां तक ले दो, कहां तक, जहां तक राइट लिखा हुआ है। राइट से पहले तक इस लाइन को ऐसे कैसे लिखा है कि माय फादर है इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर, यू की जगह आई कर दिया, आई एम आल्सो गोइंग विद हिम। उसके बाद में ये लाइन, काइंडली इश्यू मी माय टीसी, कृपया मुझे मेरी टीसी दे दीजिए, बीच में थैंक्स, थैंक यू सॉरी, बीच में थैंक यू लिख देना है। उसके बाद डेट, थैंक यू की नीचे वाली लाइन में यहां पर इस तरफ, और उसके नीचे सीधी सीधी तारीख लिखनी है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, डिजाइन नहीं बनाना है अपने को इसमें। उसके बाद डेट के बिल्कुल सामने योर्स ओबीडेंटली, स्पेलिंग सही करना बच्चों, एक ओबीडेंटली की स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी। आप ओबीडेंट हो, मैंने अभी आपकी इतनी अच्छी तारीफ करी है, इतनी सारी तारीफ करी है आपकी, तो उसके लिए आप ओबीडेंटली की स्पेलिंग तो याद कर ही सकते हो, आप सब ओबीडेंट हो। नेम आरोही, क्लास कक्षा 8, और रोल नंबर 1। क्लास दे रखा है, नाम दे रखा है तो लिख दो, नहीं अपना लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा और एप्लीकेशन समझ में आई होगी। यदि समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से इसे देख लीजिए, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लो। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूं। और ये मेरा विश्वास है कि यदि आप बने रहेंगे तो आपको ग्रामर में पूरी सिखा दूंगा। जय हिंद।